हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक ही हैं। और ठीक तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आजकल हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हो गया कि जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और अभी सुबह के 8 बजे का टाइम है। और आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है और बड़े वाले बेटे की तो छुट्टी है। और आज है 26 तारीख का दिन और आज मेरे छोटे वाले बेटे का स्कूल है। और छोटे वाले बेटे की हो रही है आजकल, मतलब कि 15-20 दिन से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। और इसको कभी उल्टी दस्त हो रहे थे, कभी पेट में दर्द हो रहा था। तो हमने सोचा कि आजकल ठंडा का मौसम है तो ठंड की वजह से हो रहा होगा। और ऐसे ही हम उसके लिए दवाइयाँ लाते रहे, उसको दवाई खिलाते रहे। और परसों ही मैंने उसको देखा तो उसको डॉक्टर ने बताया कि मैंने देखा था, सुबह सुबह के टाइम था और मैंने उसकी आंखें देखी तो उसकी आंखें मुझे हल्की हल्की सी पीली लग रही थी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए कि इसकी आंखें पीली दिख रही है। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि इसको लग रहा है कि इसको पीलिया तो नहीं हो गया। फिर डॉक्टर ने इसका चेकअप करवाया, खून जांच करवाई है तो उसमें निकल गया था कि इसको पीलिया है। और हम तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि आजकल इतने ठंडे के मौसम में पीलिया होना तो नामुमकिन सा ही लग रहा था हमें। लेकिन हो गया तो क्या बोल सकते हैं। शायद इसकी जो तबीयत ख़राब हुई और उसमें इसने दवाइयाँ जो खाई और फिर हम भी घर में गरम ही गरम करते रहे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो इसी वजह से हो गया होगा। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो इसी वजह से ठंड हो रही होगी और इसी वजह से इसे उल्टी दस्त हो रहे होंगे। हमने यही सोचा। गरम का तो हमने सोचा ही नहीं था कि आजकल के मौसम में भी इतना गर्म हो जाएगा इसके लिए कि इसको पीलिया हो जाएगा। क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है और ये ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमने यही सोचा कि इसको ठंड हो रही है। तो फिर हम इसको डॉक्टर से हमने इसके लिए दवाई भी लाई है और दवाई भी चली रही थी। और फिर कई लोगों ने हमें बताया कि पीलिया को ना झड़वाते भी हैं तो पीलिया झड़वाने से ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर हम एक भैया हैं इधर ही हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, हस्बैंड जी के दोस्त भी हैं वो। तो हम उनके पास लेके गए, फिर हस्बैंड जी ले गए थे बच्चे को और फिर इसको वहाँ पे ले गए और उन्होंने इसका पीलिया झाड़ा। और उन्होंने इसके गले में एक जड़ी, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी की माला भी पहना के दी है। और इसको 4 दिन के लिए दवाई देने के लिए मना कर रखा है कि 4 दिन तक आप इसको बाज़ार की कोई भी दवाई मत देना। और उन्होंने कुछ जड़ी बूटी इसको सुबह सुबह खाली पेट पिलाने के लिए भी बोल रखा है। तो मैंने वही जड़ी बूटी और काली जो गोल वाली मिर्च होती है वो साथ में पीस के इसको पिलानी है। तो मैंने यहाँ पे अभी सुबह का टाइम था, इसका भी खाली पेट ही पिलानी थी। तो मैंने वो जड़ी बूटी मिक्सी में ही अच्छे से पीसी और फिर छन्नी से छान के मैं इसके लिए लाई हूँ पिलाने के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको ये काढ़ा पिलाना, ये बिल्कुल भी नहीं पीता है। और इसका स्वाद भी कुछ ज़्यादा अजीब सा भी नहीं था, मैंने भी ट्राई करके देखा था। लेकिन बच्चों को है ना, इनको स्वाद और बीमारी में तो ऐसा होता ही है कि किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता है। तो इसको इस दवाई का भी ना अजीब सा स्वाद लग रहा था तो बड़ी मुश्किल से मुझे पिलाना पड़ा। मतलब कि आधा आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है इसको ये दवाई पिलाने में। और वैसे भी मैं थोड़ी कम ही बनाती हूँ, आधा गिलास से भी बहुत कम बनाती हूँ कि बाद में 1 गिलास सादा पानी पिला दूँगी और दवाई में ये इतना पी नहीं पाएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसके साथ बातें कर कर के इसको लालच दे दे के कि तेले ये ले आएंगे, तेले वो ले आएंगे, तेरे को घुमाने ले जाएंगे, तब जा के ये थोड़ी सी दवाई फिनिश करता है।
और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और आज मेरे ये छोटे वाले बेटे का ना पेपर भी चल रहे हैं आजकल, और बहुत ही ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो रखी है। और आजकल हमने सोचा था देखिए बच्चों की छुट्टी थी, तो हर किसी माँ बाप का होता है कि हमारे बच्चों की छुट्टी है तो आजकल इन्हें इनकी मनपसंद का खाना खिलाएंगे, क्योंकि जब स्कूल रहते हैं बच्चों के तो ज़्यादा ही हबड़ा तबड़ी मची रहती है सुबह सुबह। और स्कूल में टिफ़िन में जो भी खाना देते हैं तो वो लंच तक तो थोड़ा बहुत ठंडा हो ही जाता है और उतना स्वाद भी नहीं लगता है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि इसकी तो तबीयत ही ख़राब हो गई, और मेरे को ना खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम तीनों के लिए तो हम चाहे जो भी बनाएंगे हम खा लेंगे, लेकिन मेरा ये छोटा वाला बेटा इसको तेल घी दूध सब चीज़ से मना कर रखा है, हल्दी से मसालों से सब चीज़ का परहेज करवा रखा है। और मैं ना रात भर दिन भर यही सोचती रहती हूँ कि अब शाम होने वाली है तो मैं शाम को क्या खाना बनाऊँगी जो मेरा बेटा भी खा ले। और यही सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ आजकल। 2023 जब से आया है ना उस टाइम से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। कुछ महीने पहले तो मेरे हस्बैंड जी की ना ड्यूटी भी छूट गई थी, उनको भी 1-2 महीने धरना में रहना पड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें अभी 2-3 महीने से नौकरी मिली है, और अभी तो चलो वो ड्यूटी कर ही रहे हैं। और बोलते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, और वही हमारे साथ हो रहा है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान जी अब 2024 आने वाला है तो कम से कम 2024 में तो हमें ये परेशानियां ना देखनी पड़े। और भगवान जी बस मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। नौकरी चाकरी का तो क्या है, एक छूटेगी, और प्राइवेट नौकरी का तो यही होता है, एक छूट की तो दूसरी मिल ही जाएगी। ज़्यादा की नहीं मिलेगी तो कम की मिलेगी, लेकिन कम में गुजारा हो सकता है। लेकिन जब ऐसी परेशानियां आती है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो चाहे घर में किसी की भी होए, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और इन चीज़ों के साथ ना जीना थोड़ा मुश्किल सा लगने लगता है कि कैसे होगा ये सब। और अभी ये देखिए यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मूली के परांठे, और मेरे बेटे को ना मूली परांठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल मैं उसे परांठे नहीं दे सकती हूँ, तो मैंने सादी मूली में ही निचोड़ के उसमें हल्का सा नमक मिला दिया था, बस नमक ही नमक मिलाया, हल्दी मसाला कुछ भी नहीं मिलाया है। और ये देखिए मैंने उसके लिए सादी सी रोटी बनाई है, बस उसके अंदर मूली भरी है और तवे के ऊपर ऐसे ही बिना तेल के उसे पकाया है, और वही रोटी मैंने उसे दे दी है। हल्का सा ठंडा मलाई निकाल के दूध में दी है, और देखिए वो खाएगा कि नहीं खाएगा। और ज़बरदस्ती तो मैं उसे और कुछ चीज़ खिला भी नहीं सकती हूँ आजकल। और मुझे ना ये देख के सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है आजकल, क्योंकि हमारे साथ होए तो हम ना सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ना ये परहेज और इन इन चीज़ों का क्या पता है कि परहेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सभी लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि पीलिया में ना बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है, और अगर पीलिया एक बार बिगड़ गया तो हमेशा के लिए ख़राब होता है। और ये देखिए मेरा बेटा अभी कितना छोटा है, और मुझे अभी ना रिकॉर्डिंग करते टाइम भी बहुत ज़्यादा रोना सा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब परेशानी होती है ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। और अभी ये दिन का टाइम है, और मैंने अभी अपने घर में सब कुछ झाड़ू पोछा कर लिया था। और सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जब बच्चों पे बात आती है ना तो इमोशनल भी हो ही जाते हैं। और यहाँ पे इसके पापा इसके लिए नारियल पानी लाए थे, डॉक्टर ने बोला है, तो ये यहाँ पे नारियल पानी पी रहा है। और मैंने भी घर का सब कुछ काम निपटा दिया था, और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, और यहाँ पे अभी कपड़े धुल रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी दिन का खाना, क्योंकि हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना है, उनकी 1 बजे से ड्यूटी है। और अभी तक मैंने झाड़ पोछा किया था तो सारे घर की जो दरी या पायदान बिछाए रहते हैं तो वो सब एक जगह पे इकट्ठे कर रखे थे, तो अभी मैं उन्हीं को बिछा रही हूँ पूरे घर में, क्योंकि आजकल ठंडा है तो यहाँ पे हम दरी पे बैठ के खाना पीना खा लेते हैं।
तो फिर ये मोटी सी दरी है और जब दरी दूरी बिछाई रहती है तो बैठने के लिए आसानी से हो जाती है। और ये देखिए मैंने अभी किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद ही मैं नहाने गई। तो सुबह सुबह तो किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई रहती है। और ये देखिए सब कुछ साफ़ सुथरा सा हो गया है और अब थोड़ा सा राहत मिल गई है, क्योंकि अभी आज थोड़ा सा मेरा बेटा ठीक है, तो इसलिए मेरा मन ऐसा हुआ कि वो स्कूल भी चला गया था। और जिस दिन उसका पहला पेपर था उस दिन तो उसका पेपर छूट ही गया था, क्योंकि उस दिन हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। उस दिन उसकी खून जांच हुई और दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, तो उस दिन वो जा नहीं पाए। फिर हमने मैम को फ़ोन किया और फिर मैम ने भी यही बोला कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे की तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, हम उसको दूसरे दिन वो वाला पेपर करवा देंगे। तो फिर हमने उसे उस दिन फिर स्कूल नहीं भेजा था। लेकिन आज मेरा बेटा स्कूल चला गया था तो मेरे मन में थोड़ा सा खुशी थी, और इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी कोशिश की है ब्लॉग बनाने की। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी ये दिन का टाइम था और यहाँ पे मैंने कपड़े भी ले आई थी मैं छत में। हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया था और हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए थे। और आज यहाँ का मौसम हल्की सी धूप है और ऐसा लग रहा है कि क्या पता कल परसों में या रात को ही बारिश आ जाए। लेकिन रात को वैसे बारिश आई नहीं थी। और ये देखिए हल्की हल्की सी धूप हो रही, लेकिन अंदर से बाहर थोड़ा सा गर्म लग रहा है, अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे अभी मेरे दोनों बच्चे आ रखे हैं छत में, मैं इन दोनों को थोड़ी देर छत में लाई हूँ। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।